माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हो रही है। महोदय, इस पर एकदम विषय टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। महोदय, सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक 61,18,000 परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति करना। महोदय, 2023 का मार्च हो गया और अभी तक सरकार ने मात्र 19,44,106 परिवार को ही पहुंचाया। महोदय, सरकार की उपलब्धि मात्र 31.77% है और अभी महोदय 68% बाकी है। 2024 तक इनको 100% करना। माननीय मंत्री जी हैं, पता नहीं किस जादू की छड़ी से ये 68% 2024 तक करेंगे और 100% FSTC करने का काम करेंगे। महोदय, हम लोग वित्तीय स्थिति की अगर बात करें तो अभी जो सरकार का राज्य योजना में मात्र 69% इनका खर्च हुआ। महोदय, जल जीवन मिशन में जो स्टेट है उसमें 66% इनका अभी तक व्यय हुआ और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्टेट की बात करें तो 0% है। महोदय, स्वच्छ भारत ग्रामीण सेंट्रल की बात करें तो महोदय 0% हो गया। महोदय, मात्र 16 दिन बचे हुए वित्तीय वर्ष का और इनका स्वच्छ भारत मिशन में 0% एक्सपेंडिचर है। महोदय, आप समझ सकते हैं। महोदय, मंत्री जी से मेरे अच्छे संबंध भी है, लेकिन मंत्री जी उदार हृदय वाले भी हैं, विशाल हृदय वाले भी हैं। महोदय, मैं बात करना चाहूँ, विगत 3 वर्षों से महोदय मंत्री जी के साथ गोमिया प्रखंड के गोमिया और पलिहारी पंचायत को कोनार नदी से पानी देने के लिए महोदय लगातार कई बार से आग्रह करता रहा और मंत्री जी का सकारात्मक आश्वासन मिलता रहा। महोदय, लेकिन 3 वर्षों में महोदय आप पता नहीं वो इतने उदार हृदय वाले हैं, इतने सहृदय हैं, इतने विशाल हृदय हैं, लेकिन पता नहीं महोदय अभी तक गोमिया और पलिहारी को कोनार नदी से पानी देने की योजना, और बहुत बड़ी योजना नहीं महोदय, लगभग 5 करोड़ की योजना है, अभी तक स्वीकृत नहीं हुई। तो इसी को देखते हुए कि इतने विशाल हृदय वाले मंत्री जी, उदार हृदय वाले, और मेरे साथ अच्छे संबंध हुए, लेकिन महोदय छोटी सी योजना स्वीकृत नहीं हुआ। इस पर 2 पंक्तियां मंत्री जी के लिए समर्पित है। इसी संदर्भ में 2 पंक्तियां मंत्री जी के लिए समर्पित है कि वो दिन को रात कहें, वो दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे, वो नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे, जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे, जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर हैं खुद की समझ पर बेइंतहा, इन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे, वो आईने को भी तोड़ देंगे। मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से कई ऐसे विषय हम चाहेंगे कि मंत्री जी चूंकि विशाल हृदय वाले भी, तो हम चाहेंगे कि अपने वक्तव्य में गोमिया पलिहारी को जलापूर्ति योजना जो कोनार नदी से देना, इसकी घोषणा अपने वक्तव्य में कर दे। महोदय, आपके माध्यम से उन्हें आग्रह है। महोदय, हम बात करेंगे जल संसाधन विभाग का भी आज है। जल संसाधन विभाग में चौड़ा जलाशय योजना, जिसकी स्वीकृति के लिए महोदय CWC को सर्वे करने के लिए और DPR बनाने का आदेश 3 वर्षों पहले दिया गया। महोदय, 3 वर्ष बीत गए, CWC आज तक न तो महोदय सर्वे किया, न DPR बना, न उसका एस्टीमेट रहा, न उसका प्रशासनिक स्वीकृति हुआ। हम आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी आज अपने बजट भाषण में ये जिक्र करें कि हम अगले वित्तीय वर्ष में चौड़ा जलाशय योजना का सर्वे DPR बना के तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति करा के वहाँ के लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के खेतों में पानी पहुँचाने का काम करेंगे। ये हम आपके माध्यम से महोदय चाहेंगे। महोदय, इसी के साथ हम ये उल्लेख करना चाहेंगे महोदय, मंत्री जी रियली विशाल हृदय वाले, सहृदय भी है, उदार हृदय वाले भी है, और इन्होंने महोदय इसका परिचय भी दिया था कि विगत वर्ष अपने बजट अभिभाषण में और बजट अभिभाषण के बाद प्रत्येक विधायक को प्रति पंचायत 5-5 चापाकल देने का काम किया था और ये करके दिखाए थे महोदय। लेकिन ताजुब हो रहा है महोदय, इस बार क्या हो गया मंत्री जी को? मंत्री जी इस बार चुपचाप बैठे हुए हैं। चाहेंगे मंत्री जी फिर से अपने उदार हृदय का, सहृदयता के साथ अपने उदार हृदय का परिचय देते हुए इस बार अपने वक्तव्य भाषण में जरूर इस बात का उल्लेख करेंगे कि पूरे राज्य के सभी विधायकों को प्रति पंचायत 5-5 चापाकल देने का घोषणा जरूर करेंगे महोदय। ऐसा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह,
और पूरा उम्मीद है कि मंत्री जी इस बार निराश नहीं करेंगे। प्रति पंचायत, चूंकि इस बार गंभीर पेयजल संकट भी होने वाला है, तो पूरा उम्मीद है कि मंत्री जी इस बार निराश नहीं करेंगे और 5 चापाकल देने का घोषणा निश्चित रूप से करेंगे। बहुत यहाँ पर माननीय पर्यटन मंत्री भी है और माननीय पर्यटन मंत्री महोदय इसी सदन में घोषणा इन्होंने किया था कि हम पूरे राज्य के सभी विधानसभाओं में एक एक स्टेडियम देने का काम करेंगे महोदय। 1 साल बीत गया महोदय और 1 साल में महोदय एक भी स्टेडियम का स्वीकृति नहीं हुआ महोदय। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी को याद दिलाना कि आप जो सदन में घोषणा किए हैं, उस घोषणा के अनुरूप आप कम से कम हर विधायकों को एक एक स्टेडियम देने का काम करें। ये आपके माध्यम से हम लोग अनुरोध करेंगे। इसके साथ ही महोदय की चीज और बताना चाहेंगे कि मेरे यहाँ गोमिया विधानसभा क्षेत्र में टेनुघाट डैम है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा अर्धन डैम है। और महोदय पर्यटन विभाग ने अच्छा किया है कि पतरातू डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है और बहुत अच्छा काम किया महोदय पर्यटन विभाग ने। हम चाह रहे हैं कि टेनुघाट डैम को भी पतरातू डैम की भांति उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें। और इसके लिए हम लोगों ने कई बार विधानसभा समिति के माध्यम से भी, जिला प्रशासन के माध्यम से, जिला पर्यटन संवर्धन समिति के माध्यम से महोदय पर्यटन विभाग में प्रस्ताव आके रखा हुआ है। मंत्री जी संज्ञान ले पर्यटन मंत्री, और जो टेनुघाट डैम को पतरातू डैम की भांति विकसित करना पर्यटन स्थल के लिए, मंत्री जी निश्चित रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए टेनुघाट डैम को पतरातू डैम की भांति पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम करेंगे महोदय। ये आपके माध्यम से आग्रह महोदय। इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आज पेयजल निश्चित रूप से, पेयजल के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन जिसके व्यय की बात हम लोग देखें तो इस मामले में सरकार का ही रिपोर्ट है कि 0% व्यय। तो निश्चित रूप से पेयजल के साथ साथ माननीय मंत्री जी स्वच्छता पर ध्यान देने का काम करें, ये उनसे आग्रह। इसके साथ ही ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए निश्चित रूप से महोदय ये भी आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि आज पूरा सदन और विगत कई दिनों से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और अभी जेसीसी का जो परीक्षा संचालन जिसको लेके पूरा हाय तौबा मचा हुआ, 60-40 को लेके हाय तौबा मचा हुआ, हम चाहेंगे कि अपने वक्तव्य में निश्चित रूप से सरकार इसको समाहित करे और सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि 32 32 को 23 पर कैसे यू टर्न ले लिया सरकार। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि अब 23 के साथ है कि 32 के साथ है। हम चाहेंगे इस पर भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि हम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, परीक्षा संचालन जो संचालन नियमावली नीति है उस पर भी हम लोग बात। और अभी जो संचालन 10 मार्च को इन्होंने जो अधिसूचना निकाला, जो संकल्प जारी किया महोदय, वो संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 371 कहता है कि अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, परिवेश, इसका ध्यान रखना। महोदय 10 मार्च को जो सरकार ने यह अधिसूचना निर्गत किया, संचालन जो परीक्षा संचालन है, उसमें इसका ख्याल नहीं रखा गया। संवैधानिक प्रावधानों का भी गला घोंटा गया महोदय। इस पर भी सरकार संज्ञान ले। इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं। प्रदीप जी, माननीय सदस्य श्री प्रदीप जी